कांग्रेस कमेटी ने और राहुल गांधी जी ने बहुत ही एक उत्तेजक और उत्साहवर्धक कार्यक्रम देश के अंदर शुरू किया है, जिसका नाम हमने दिया है टैलेंट हंट प्रोग्राम, प्रतिभा खोजने का कार्यक्रम। इसके अंतर्गत हम लोग जिला स्तर तक एआईसीसी से स्टार्ट करके प्रदेश, रीजनल और जिला स्तर तक जो अच्छे वक्ता, प्रवक्ता और सोशल मीडिया के जानकार लोग जो हैं उनको ऑनलाइन एप्लीकेशन के माध्यम से आमंत्रित कर रहे हैं, जिसकी शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी, जिनके साथ में इंटरव्यू होंगे, साक्षात्कार होंगे और उसके बाद में हर लेवल पर हम लोग कांग्रेस की नीति में विश्वास करने वाले, इतिहास को जानने वाले लोग, ताजा जो वर्तमान की जानकारियां जो है, राजनीतिक जानकारियां या दूसरी जानकारियों को रखने वाले लोग, उनके माध्यम से हम लोग ये जो आज दुष्प्रचार भाजपा की तरफ से चलाया जा रहा है, भाजपा की तरफ से इतिहास को बदलने की एक नापाक साजिश हो रही है, इसका मुकाबला करने के लिए हम लोग कर रहे हैं। जो भाजपा जिसका इतिहास नहीं है और जिसका इतिहास हमेशा विभाजन का रहा है, वो भाजपा एक झूठा इतिहास गढ़ के लोगों पर थोपना चाहती है। ये सबसे खतरनाक बात देश के लिए ये है, देश की जनता के लिए है, विशेष रूप से हमारे नौजवानों के लिए है, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई को नहीं देखा, जिनको स्वतंत्रता संग्राम के बारे में मालूम नहीं है, कांग्रेस ने देश के लिए क्या क्या कुर्बानियां की हैं उसके बारे में मालूम नहीं है। ये तमाम जानकारियां उन लोगों को रहेगी, उनको प्रशिक्षित किया जाएगा और उसके माध्यम से पूरे देश के अंदर, प्रदेश के अंदर सबसे निचले पायदान तक इस जानकारियों को ले जाएंगे। ये हमारा लक्ष्य है। बीजेपी का कहना यही है कि जो उत्तर प्रदेश के अंदर क्या हिंदुस्तान का जो भी हुआ है, कहीं ना कहीं मेरी जो है संरक्षक उसमें रही है। कांग्रेस के जो बाद के जो मुद्दे आए हैं उसको जो है वो उजागर करने की कोशिश कर रही है। वो देखिए, उसके झूठ का मुकाबला तो भगवान भी नहीं कर सकता है। झूठ बोलने में महारत और माहिर है और ये आज की बात नहीं है, ये जब से उनका गठन हुआ है आरएसएस का और उसके बाद बीजेपी का, तब से लगातार वो इसी प्रोग्राम के ऊपर चल रहे हैं। आज तो वो सावरकर को भी देशभक्त बता रहे हैं, जबकि दुनिया भर की खबरें चल रही हैं। गोडसे को अपने भगवान मानते हैं, जिन्होंने गांधी जी की हत्या की थी। ये तो झूठ का, आज मोदी जी हर मिनट के अंदर, हर भाषण के अंदर कोई बात ऐसी कह देते हैं जिसका तथ्यों से कोई लेना देना नहीं होता है, जो सिर्फ झूठ के ऊपर आधारित होती है। उनके नेता ये बात कह देते हैं, उनका तो लक्ष्य ये है कि देश को किसी न किसी तरीके से विभाजित करें ताकि बाहरी शक्तियां आकर इसको गुलाम बना लें। अभी बीजेपी के एक बड़े नेता ने जो ऐलान की बात कही है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि कांग्रेस ने सिर्फ जो है मुसलमानों को, दलितों को बांटने की कोशिश करी है, मगर हमने जो है जोड़ने की कोशिश करी है, मगर कांग्रेस कहने की जोड़ने की कोशिश नहीं कर पा रही, इसलिए जो है आरोप लगाती है। देखिए, बीजेपी जो है वो रईसों की पार्टी है, धन्ना सेठों की पार्टी आज से नहीं, शुरू से है। जानकार लोगों से पूछिए, वो बताएंगे इस बात के लिए कि उनके साथ में कौन लोग जुड़े रहते थे। तो आज भी वही बात है। कांग्रेस मुसलमान की बात नहीं है, दलित की बात नहीं है। कांग्रेस का मंच एक ऐसा मंच है जिसके ऊपर आपको हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध सब समान रूप से उस मंच पर नजर आएंगे, कार्य करते हुए नजर आएंगे। बीजेपी में क्यों नहीं नजर आता? एक आदमी आपको, जितना मैंने आपको बताया, इसमें से एक आदमी आपको उनके मंच पर नहीं मिलता। चुनाव का टिकट को नहीं देते, महिलाओं के वो सख्त खिलाफ है और जो भी जुमले वो कहते हैं उससे एक मिनट में पलट जाते हैं। सुबह उनके प्रवक्ता, उनके वक्ता, उनके नेता पूरे देश के अंदर जहर घोलने का काम करते हैं और शाम को उठकर उनके जो बड़े नेता हैं या आरएसएस के नेता हैं, भागवत जी हैं या दूसरे लोग हैं, उसका खंडन करते हैं। इस ढंग से बात करते हैं भागवत जी जैसे कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों के बिना हमारा तो अस्तित्व ही नहीं है।